आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो एंथर है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंड जो पिस्टल है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन को ही बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है ये पॉलिनेशन के साथ स्टार्ट होता है एंड फर्टिलाइजेशन के साथ इसका एंड होता है। ठीक है, अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं और जो पोलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसमें स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होते हैं एंड ओव्यूल भी होते हैं। इन चारों को ही कलेक्टिवली बोलते हैं पिस्टल। अब यहाँ डायग्राम में देखो, ये है स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोल रहे हैं पिस्टल। पिस्टल के अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो स्टार्ट होता है पॉलिनेशन के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन जो पॉलिनेशन होता है तो इस चीज की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती कि बिल्कुल ट्रू या फिर राइट टाइप के ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग टाइप के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पिस्टल है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी एबिलिटी होती है कि वो सही टाइप के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करे और उनको एक्सेप्ट करे। ठीक है, जो स्टिग्मा है उसे पता होता है कि उनकी स्पीसीज के कौन से पोलन है जिनको उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और जो रॉन्ग पोलन्स जो स्टिग्मा पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं उनको पिस्टल डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, अब देखो, पिस्टल को कैसे पता चलेगा कि ये रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं या फिर राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं? ये पता चलता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है पिस्टल के अंदर जो कि हेल्प करता है पिस्टल की सही टाइप के पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने में। अब हम पढ़ेंगे कि जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स यानी कि जो राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आकर जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है। देखो, जब स्टिग्मा पर आकर राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा की सरफेस पे जर्मिनेट कर जाते हैं एंड उन पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है। इस डायग्राम में देखो, ये है पोलन ग्रेन, ये जर्मिनेट कर गया है और उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब है इस स्टाइल से होती हुई यहां से एंटर करती हुई एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रही है। ठीक है, अब जो ये पोलन ट्यूब है उसे कैसे पता चलेगा अपना पाथ कि उसे कहां से इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है? ये भी एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की अपने पाथ को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये जो पोलन ट्यूब है ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है। जब ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है तो ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, रप्चर हो जाती है तो जो पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट हैं एंड एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ये चले जाते हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, दो मेल गैमेट हैं तो एक मेल गैमेट तो इस एग सेल के साथ फ्यूज करके बनाता है एम्ब्रियो एंड दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पॉलिनेशन के साथ स्टार्ट हुआ एंड इसका एंड हुआ फर्टिलाइजेशन के साथ। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखो, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं जिनको क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज में लाया जाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है ये वन ऑफ द मेजर अप्रोच है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। अब देखो, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है एंड सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अगर जो फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस केस में दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है इमेस्कुलेशन, सेकंड है बैगिंग टेक्निक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेस्कुलेशन क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है, उसके लिए जो ये इमेस्कुलेशन का स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर में से एंथर के डिहाइसेंस से पहले, यानी कि एंथर में से पोलन ग्रेन निकलने से पहले ही एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस फ्लावर में फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रह जाएगा। सेकंड है बैगिंग टेक्निक। इस बैगिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, मतलब फ्लावर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकाल दिया है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रह गया है, तो इस टाइप के फ्लावर को एक सुटेबल बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि जो फ्लावर का स्टिग्मा है उस पे किसी भी तरह का पोलन आकर डिपॉजिट ना हो सके। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं बैगिंग। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो ये वो वाला फ्लावर है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था, मगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया गया। अब इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इस फ्लावर को बैग से कवर कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन करेगा, मतलब वो वाला टाइम जब आएगा कि जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे, उस टाइम पर क्या होगा कि जिस भी फ्लावर के, मतलब जो भी डिजायर्ड करेक्टर चाहिए प्लांट के अंदर, ठीक है, उस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स एंथर से निकाल लिए जाएंगे और जो पोलन ग्रेन्स है उसको इस स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, मतलब डस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बैग को रिमूव कर दिया जाएगा पहले, तो उसके बाद स्टिग्मा पर इन जो डिजायर्ड करेक्टर के पोलन ग्रेन्स हैं उनको डस्ट कर दिया जाएगा और फिर से फ्लावर को रीबैक कर दिया जाएगा और उसके बाद इस फ्लावर से फ्रूट की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये जो प्रोसेस थी पूरी बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए थी, जिसमें इमैस्कुलेशन भी होता है, बैगिंग टेक्निक भी होता है। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ उस फ्लावर की बात करें जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें इमैस्कुलेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो इस केस में जिस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें सिर्फ बैगिंग टेक्निक यूज की जाती है और सेम प्रोसीजर यही रहता है।